नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर देसी इंग्लिश सेंटर पर। दोस्तों, आज की स्टोरी बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है क्योंकि ये स्टोरी तेलानी राम की है और तेलानी राम की सभी स्टोरी बहुत ही मजेदार होती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। तो आज की स्टोरी देखते हैं और स्टोरी में न्यू न्यू वर्ड, एडवांस लेवल के वर्ड आपको इसमें सीखने के लिए मिलेंगे, ग्रामर सीखने के लिए मिलेंगी और वर्डों की तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन तो सीखने के लिए मिलेगी ही आपको। तो देखते हैं आज की स्टोरी का जो नेम है वो क्या है। द रिवार्ड सेरिट। रिवार्ड क्या होता है? रिवार्ड होता है दोस्तों इनाम। क्या होता है? इनाम। और सेरिड का अर्थ दोस्तों बांटा गया, क्योंकि इसमें लास्ट में क्या है? ईडी लगा के इसको सेकंड फॉर्म बना दिया गया। और सेकंड फॉर्म हम किस में यूज करते हैं? कौन से टेंस में यूज करते हैं? जो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें हम वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, जैसे खाया, पिया, दिया, धोया, नहाया, इस तरीके से हम उसको यूज करते हैं। तो रिवार्ड शेयर्ड यानी कि इनाम बांटा गया। इनाम बांटा गया, शेयर कर दोस्तों बांटना, तो इनाम बांटा गया। तो आज की स्टोरी देखते हैं क्या है। देखते हैं कौन सा इनाम है वो जो बांटा गया है। तेलानी was new in the court। भाई तेलानी यानी कि तो तेलानी राम है। भाई पूरा जो नाम होता है इनका तेलानी का, वो तेलानी राम होता है। तो तेलानी राम जो है वो नए थे। कहां पे नए थे? इन द कोर्ट, दरबार में। जो राजा महाराजा को जो दरबार होता है उस दरबार में तेलानी राम नए थे। सो इसलिए नोट मैनी पीपल न्यू हिम, यानी कि बहुत सारे आदमी उसे नहीं जानते थे। या आप ऐसा कह सकते हो यानी कि कोई भी या बहुत ही कम लोग उन्हें जानते थे। किसको जानते थे? जो तेलानी राम थे। भाई तेलानी राम नए नए थे दरबार में, तो बहुत ही कम लोग उन्हें जानते थे। न्यू की ये दोस्तों नो की सेकंड फॉर्म है जानना। नेक्स्ट डे, अगले दिन, आफ्टर हिज ज्वाइनिंग, अगले दिन शामिल होने के बाद। भाई अगले दिन शामिल होने के बाद, काय में शामिल होने के बाद? दरबार में शामिल होने के बाद। वहन जब, ही वेंट वह गया, टू द कोर्ट दरबार में। भाई अगले दिन शामिल होने के बाद जब वह दरबार में गया, कौन? जो तेलानी राम है, जब वो दरबार में गए अगले दिन। दोस्तों ये गो की सेकंड फॉर्म है। गो माने जाना और वेंट माने गए। तो अगले दिन जो तेलानी राम थे वो जब शामिल होने के बाद दरबार में गए, द गार्ड, गार्ड यानी कि पहरेदार, स्टॉप्ड रोक दिया। भाई पहरेदार ने रोक दिया, जो पहरेदार था उसने रोक दिया। किसको? हिम, उसको, तेलानी राम को। तेलानी राम को रोक दिया। गार्ड थोट, पहरेदार ने सोचा। क्या सोचा? थोट माने सोचा। इट वो जस्ट अनोदर विजिटर, कि ये एक दूसरा मिलने वाला है। भाई जो पहरेदार था उसने तेलानी राम को रोक दिया और उसने ये सोचा कि ये कोई दूसरा मिलने वाला है जो क्या कर रहा है? सीकिंग किंग्स ग्रेस, जो खोज कर रहा है, जो पाने की तलाश कर रहा है। सीकिंग का अर्थ दोस्तों तलाश करना है, पाना। जो पाने की तलाश कर रहा है किसकी? द किंग्स ग्रेस, राजा की दया की। भाई राजा की दया की या राजा की कृपा की तलाश कर रहा है। वो सोच रहा है कि राजा की मेरे ऊपर कृपा हो, उसके बारे में वो तलाश कर रहा है। यानी आप ऐसा कह सकते हो कि वह राजा की कृपा के लिए खोज रहा था राजा को। सो इसलिए ही सेड, उसने कहा। क्या कहा? किसने? बात हो रही दोस्तों पहरेदार की। उसने कहा, पहरेदार ने, आई विल लेट यू, कि मैं तुम्हें जाने दूंगा। कहां पर? इन वन कंडीशन, कि मैं एक तुम्हें शर्त पर जाने दूंगा। कौन कह रहा है? जो पहरेदार है वो तेलानी राम से कह रहा है कि मैं तुम्हें एक ही शर्त पर जाने दूंगा। भाई जो तेलानी राम थे कहाँ जाना चाह रहे थे वो? दरबार में। दरबार में तो पहुंच गए थे, शामिल हो गए थे, लेकिन वो राजा के पास जाने की जिद कर रहे थे, वहां जाने के लिए कह रहे थे। तो जो पहरेदार था उसने तेलानी राम को रोक लिया और कहा कि मैं तुम्हें एक ही शर्त पर अंदर जाने दूंगा। देखते हो वो शर्त क्या है। दैट, जो, इज दैट का अर्थ है दोस्तों यहाँ पे जो, यू विल,
गिव मी यानी कि तुम मुझे आधे दोगे, तुम मुझे आधा दोगे ऑफ वोट एवर जो तुम्हें यू विल गेट फ्रॉम द किंग यानी कि जो तुम्हें राजा से मिलेगा। भाई इसने एक शर्त लगाई, पहरेदार ने तेलानी राम से एक शर्त लगाई कि तुम्हें जो भी राजा से मिलेगा वो तुम मुझे क्या दोगे, उसका तुम मुझे आधा दोगे, यानी कि कुछ भी मिले उसमें से तुम मुझे आधा दोगे। अब देखते हैं तेलानी राम को क्या मिलता है। तेलानी एग्रीड कि तेलानी जो है वो मान गए। इन द कोर्ट दरबार में, इन द कोर्ट दरबार में ही रिक्वेस्टेड उसने विनती करी, किसने, तेलानी राम ने। भाई तेलानी राम ने विनती करी किससे, द किंग राजा से, किस लिए, टू गिव मी मुझे देने के लिए, गिव माने देना, मुझे देने के लिए 100 लेसिस, लेसिस होता है दोस्तों कोड़े, आपने देखे होंगे जो फिल्मों में कोड़े होते हैं, जो कोड़े बजाए जाते थे वही कोड़े जिसे हम चाबुक बोलते हैं। तो उसने क्या किया भाई, जो तेलानी राम था उसने राजा से रिक्वेस्ट करी कि तुम मुझे क्या देना, तुम मुझे 100 लेसिस देना, 100 कोड़े देना, यानी कि 100 तुम मुझे कोड़े मारना। एवरीवन हर कोई वाज सरप्राइज्ड, भाई हर कोई आश्चर्यचकित था, इंक्लूडिंग द किंग और राजा को शामिल होते हुए, यानी कि राजा भी, इंक्लूडिंग का दोस्तों शामिल होना, भाई राजा भी शामिल थे और हर कोई, राजा भी और हर कोई क्या थे, सरप्राइज थे। सरप्राइज क्यों थे दोस्तों, हर कोई तो इनाम मांगता है लेकिन जो तेलानी राम थे वो कोड़े मांग रहे हैं कि मुझे 100 कोड़े दो। बट लेकिन तेलानी परसिस्टेड दोस्तों अच्छा वर्ड इसे आप लिख सकते हो, परसिस्टेड का अर्थ होता है दोस्तों अड़े रहना। तो तेलानी राम थे वो अड़े रहे कि हाँ भाई मुझे तो चाहिए ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 100 कोड़े चाहिए, यानी कि मुझे 100 कोड़े मारने तुम्हें और कुछ नहीं मुझे चाहिए। तो इस बात पे वो अड़े रहे, परसिस्टेड का अर्थ दोस्तों अड़े रहना। तो तेलानी राम थे वो अड़े रहे एंड और फाइनली अंत में, भाई फाइनली अंत में द किंग राजा ने आस्क्ड, दोस्तों आस्क्ड का अर्थ कहना भी होता है कहीं पर और आस्क्ड का अर्थ पूछना भी होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आस्क्ड का अर्थ है कहा, भाई राजा ने कहा अंत में, फाइनली द किंग आस्क्ड के अंत में राजा ने कहा किससे, द सोल्जर्स सिपाहियों से कहा, किस लिए, टू डिलीवर देने के लिए, डिलीवर का दोस्तों देना, भाई देने के लिए कहा राजा ने अपने पहरेदारों से, अपने सिपाहियों से क्या कहा, 100 लेसिस के 100 कोड़े दे दो, किसको, टू तेलानी, भाई तेलानी राम को 100 कोड़े दे दो। भाई अंत में जो राजा थे उसने अपने सिपाहियों से कह दिया कि तेलानी राम को 100 कोड़े दे दो, यानी कि 100 कोड़े मार दो। सर प्लीज कॉल द गार्ड फ्रॉम द गेट, उसने कहा सर श्रीमान प्लीज कृपया कॉल द गार्ड के गार्ड को बुलाए, यानी कि उसने कहा भाई जो तेलानी राम ने कहा कि सर पहले जो गार्ड को बुलाओ, कहां से, फ्रॉम द गेट दरबार से, भाई वो जो गेट है जहां पर पहरेदार, जो गेट पर जो पहरेदार वो खड़ा होता है, तो उसने कहा तेलानी राम ने कि सबसे पहले जो गेट पर वो जो पहरेदार है, जो गार्ड है उसे पहले बुलाओ एंड और डिलीवर फर्स्ट 50 लेसिस टू हिम, डिलीवर दे दो फर्स्ट पहले, भाई पहले दे दो, क्या दे दो, 50 लेसिस 50 कोड़े टू हिम उसे, यानी कि पहले तुम उसे 50 कोड़े दे दो। किसने कहा, भाई जो तेलानी राम ने उसने कहा कि सबसे पहले 50 कोड़े उसे दे दो। क्यों दे दो दोस्तों, अभी आपने ऊपर देखा होगा जो पहरेदार था उसने शर्त लगाई थी कि तेलानी राम से कि तुझे जो भी मिलेगा उसमें से तुम मुझे आधे दोगे। तो जो तेलानी राम था वो बहुत चालाक था, उसने कहा जाकर राजा से कि तुम मुझे 100 कोड़े दे दो और ये उसी का आधे जो कोड़े है जो तेलानी राम है उस पे लगवाना चाहता है, उसमें मरवाना चाहता है। तो तेलानी राम ने कहा कि सबसे पहले इस जो ये पहरेदार है, ये जो चौकीदार है, इसे सबसे पहले 50 कोड़े दे दो, एज जैसे ही डिमांडेड के इसने मांगा था, क्या मांगा था, डिमांड करी थी, बस उसने मांग की थी, दैट की वोट एवर जो भी आई गोट मैं प्राप्त करूंगा, जो भी मुझे मिलेगा मैं प्राप्त करूंगा फ्रॉम यू तुमसे,
भाई इसने कहा तेलानी राम ने कि ये जो है पहरेदार है, इसने डिमांड करी थी कि मुझे जो भी तुमसे मिलेगा उसका आई वुड शेयर, कि मैं उसे दूंगा, क्या दूंगा, हाफ विद हिम, के मैं उसके साथ आधा उसे बांटूंगा। भाई देखो देखो, तेलाई राम ने कहा कि इसने एक शर्त लगाई थी मेरे साथ कि जो भी राजस्व तुम मुझे प्राप्त होगा उसमें से मैं से आधा दूंगा, तो इसलिए इसे 50 करोड़ दे दो, क्योंकि मैं 100 खाना चाहता हूँ तो 100 में से आधे से दे दो। नाउ अब द किंग अंडरस्टूड, भाई जो राजा है वो समझ गए, अंडरस्टैंड समझना और अंडरस्टूड समझ गए, क्योंकि ये अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म है। तो जो राजा था वो समझ गया द वूल मैटर, पूरी बात को, भाई पूरी बात को, पूरे मामले को वो समझ गया जो राजा था। ही गिव, उसने दिया, रिवार्ड, इनाम दिया, भाई किसको, टू तेलानी, तेलानी राम को उसने क्या दिया, इनाम दिया, किसने, राजा ने, फॉर हिज विट, उसकी बुद्धिमता के लिए। विट का अर्थ दोस्तों बुद्धि, क्या होता है, बुद्धि या दिमाग आप कह सकते हो। तो तेलानी राम ने, सॉरी, राजा ने तेलानी राम को उसकी बुद्धि के लिए इनाम दिया। एंड और द गार्ड वाज हिप्ड 100 लेसिस, द गोल्ड, यानी कि जो गार्ड है वो हिप्ड, मारे गए, कोड़े मारे गए, हिप का दोस्तों कोड़े पर जाना। तो जो राजा है, जो पहरेदार को क्या मारे गए, उसे 50, उसे सॉरी 50 नहीं, गार्ड को, पहरेदार को 100 कोड़े मारे गए एज पनिशमेंट, किसके तौर पर, सजा के तौर पर। भाई राजा ने जो पहरेदार था उसे 100 कोड़े मारे, किसके तौर पर, एक पनिशमेंट के तौर पर, एक सजा के तौर पर।